हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ओलैप एंड ओएलटीपी। इस वीडियो में मेनली हम टॉपिक जो कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ओलैप एंड ओएलटीपी के बारे में मैं देखने जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं ओलैप एंड ओएलटीपी का डिफरेंस क्या है। चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ओलैप एंड ओएलटीपी है क्या। ओलैप का फुल फॉर्म है ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग, ओके, एंड ओएलटीपी का फुल फॉर्म है ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ओलैप है जो कि हमारा एनालिटिक्स में हमारा मेनली काम आता है, और हमारा ओएलटीपी ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग में काम आता है। मेन हमारा यही है जो कि डिफरेंस है मेनली। इसी के बेसिस पे ये सारे अदर्स डिफरेंस बिटवीन आप यहाँ पाएंगे। ओके, पर्पस क्या है। ओलैप का पर्पस है एनालिटिक्स क्वेरी एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, एंड इन अदर हैंड ओएलटीपी का ट्रांजैक्शनल सिस्टम फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल आप ट्रांजैक्शन करते हो, आप यूपीआई से पेमेंट करते हो। ओके, सो उन लोग का होगा ओएलटीपी सिस्टम, क्योंकि आपने पेमेंट किया तो आपका ट्रांजैक्शन हुआ। आप इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये ओएलटीपी है। ओके, डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। ओलैप में हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। ओके, इन अनदर हैंड ओएलटीपी में क्या होता है, करंट डेटा एंड डिटेल एंड ऑपरेशनल डेटा होता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ओलैप हमारा इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग करता है। ओके, एंड ओएलटीपी ऑपरेशनल प्रोसेसिंग में काम आता है। ओके, क्यूरी टाइप की बात किया है तो क्यूरी इसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड रीड हैवी होता है। मीन्स एग्रीगेशन मीन्स मल्टीपल मीन्स ग्रुप बाई होंगे, कॉलम के रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे टेबल्स होंगे जिसको ज्वाइन आपको करना पड़ेगा। बट ओएलटीपी के केस में सिंपल एंड राइट हैवी क्वेरी होता है। फॉर एग्जांपल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, इस टाइप के सीक्वल्स यूज़ होते हैं जनरली। ओके, अगर डेटा साइज़ की बात की जाए तो डेटा साइज़ की अगर बात की जाए तो इन ओएलएपी में हमारा डेटा साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ये टीवी में भी डेटा हो सकता है, मैं ये जनरली बात कर रहा हूँ। ओके, ये टीवी में पेटाबाइट्स में भी डेटा हो सकता है। ओके, बट इन अदर हैंड ओएलटीपी में स्मॉलर डेटा साइट होता है, टिपिकली जीबी में। हो सकता है कि कुछ कुछ जगह यहाँ पे टीवी में भी डेटा हो, मगर मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली जीबी में डेटा होता है। ओके, एक्सेस की बात की जाए तो मेनली ओएलएपी को रीड ऑनली पर्पस से बनाया गया है। मीन्स आपने डेटा जो हमारे वेयर हाउस में है, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको रीड ऑनली के ऊपर ऑप्टिमाइज रहता है। ओके, एंड ओएलटीपी के अंदर ओएलटीपी के केस में वो रीड एंड राइट दोनों उसमें एक्सेस रहता है। ओके, यूज़र कौन होते हैं, जो कि ओएलएपी का यूज़र कौन होता है। ओके, यूज़र हमारे केस में फॉर एग्जांपल ओएलएपी का एनालिस्ट हो सकता है, स्टेक होल्डर हो सकता है, बिजनेस मैनेजर हो सकता है, डेटा साइंटिस्ट हो सकता है। ओके, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल डेटा। ओके, पॉइंट ऑफ सेल डेटा का मतलब ये है कि जैसे कि आपने डीमार्ट गए चाहे स्पेंसर गए। ओके, आपने वहाँ से काफ़ी सारे सामान खरीदे हो आप। एट द एंड आपसे वहाँ पे मोबाइल नंबर आपका पूछा जाता है, और आपका फिर बिलिंग होता है। उन लोग अपना सारा डिटेल एक इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। ओके, एंड उसी को फिर प्रोसेस होता है इन द लास्ट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, कि कौन से महीने में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका। ओके,
या तो आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। OLTP, सो इसके एंड यूज़र रहते हैं, एंड यूज़र इसका फ्रंट लाइन एम्प्लॉय रहता है एंड एप्लीकेशंस रहते हैं। ओके, टिपिकल यूज केस की अगर बात किया है तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में काम आता है। एंड OLTP के केस में ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनल के केस में ये काम आता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं UPI वाला एग्ज़ाम्पल दिया हूँ आपको। ओके, कि आपने जैसे कि आप अपना बैलेंस पेज कर रहे हो, बैंक बैलेंस UPI से, सो वो काफ़ी मतलब तुरंत इंस्टेंटेनियस वो आता है आपका मतलब रिस्पॉन्स। ओके, सो इसी के साथ मैं अलग अलग पॉइंट में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, जो कि है रिस्पॉन्स टाइम। सो क्योंकि ये इसमें डेटा सेज काफ़ी बड़ा रहता है, तो उसको रीड करने में हो सकता है कि आवर्स में भी टाइम लग जाए। ये डिपेंड करता है डेटाबेस के इंजन के ऊपर। ओके, एंड OLTP के केस में ये मिली सेकेंड में होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया UPI वाला में कि आपने तुरंत मतलब आपने ट्रांजेक्शन किया तो तुरंत ही वो अपडेट होगा। ओके, अब चलिए इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल की बात की जाए तो डेटा वेयर हाउस जैसे कि अमेज़ॉन रेड से बिग क्वेरी है इसका एग्जांपल। ओके, ऑपरेशनल डेटाबेस की बात की जाए तो पोस्टग्रेस हो गया, और आपका माई SQL सर्वर आपके हो गए इसके एग्जांपल। ओके, सो ये है आपके एग्जांपल। ओके, सो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आपको अगर इन्फॉर्मेशनल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।